बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट फुल थ्रॉटल टॉक्स। आज जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, वैसे तो ये स्पेशली बच्चों के दरमियान किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं, व्लॉगिंग की दुनिया हो या गेमिंग की, और अब म्यूज़िक में भी आ चुके हैं। नन अदर देन वेम्पायर वाइटी। अस्सलाम वालेकुम ब्रो, कैसे वालेकुम हैं? सलाम रेहान भाई, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ब्रो। ब्रो, आपको मैं तो जानता हूँ, लोग भी जानते हैं, देखते भी हैं, लेकिन आज मैं आपसे कुछ ऐसे सवालात करने वाला हूँ, कुछ पर्सनल सवाल जो कि मैं भी अच्छा। जानना चाहता हूँ, लोग भी जानना चाहते होंगे। जी। इतनी कम उम्र में मतलब कैसे सोचा कि यार व्लॉगिंग में आ जाऊँ, और किस तरह से ये जर्नी किस तरह से शुरू हुई सोशल मीडिया की? यार व्लॉगिंग तो नहीं, पहले मैं वाइन्स वीडियोस, वो जो होती है ना, स्किट्स वगैरह होती जी। है कॉमेडी, तो उस टाइप की मैं देखता था इंडियन यूट्यूबर्स को, बड़े बड़े। तो उधर तो बहुत पता है आपको जी सीन जी। कैसा चलता है। तो ये है कि फिर मैंने वो स्टार्ट की, लेकिन मैं कर दिया था, उनको छाप दिया था, पूरी वीडियोस बनाना स्टार्ट की थी। ये बात है 2000 कोई 14-15 की बात है। जब उस से मैं कर रहा हूँ यूट्यूब ना प्रॉपर, लोगों को नहीं पता, वो चैनल छुपे हुए हैं। 3 साल 4 साल मैंने वो बनाई है वीडियोस, लेकिन ये था कि हम लोग उसमें अपना कुछ ऐड नहीं कर रहे थे। जो वो कर रहे थे छाप के वही बना रहे हैं, तो वो तो जाहिर है कोई नहीं देखेगा। 200-300 व्यूज़ आते थे तकरीबन। हमने 2-3 साल वो किया। उसके बाद फिर मैं पबजी का दौर आया, गेमिंग वेमिंग कोरोना टाइप का सीन था, तो उधर फिर मैंने पबजी में आ गया था। तो पबजी खेलता भी था, उसकी वीडियोस भी बनाता था। तो आहिस्ता आहिस्ता गेमिंग में मेरा नाम हो गया। तो लेकिन मुझे गेमिंग में मतलब वैसा सीन नहीं था जैसे लोग गेमर होते हैं, प्रॉपर सेटअप बना लेते हैं। ऐसा नहीं करना था मुझे। मुझे था कि मैं अपने फेस के साथ अपने टैलेंट को सामने लाऊं, जो भी है सीन ना, बातों से अपनी ऑडियंस को करूं। तो किस किस एज में शुरू किया था ब्रो? यार ये कोई, मैंने तो, मैं तकरीबन 14-15 साल का था जब। 14-15 साल की एज में। हाँ। और क्या क्या मुश्किलात क्या पेश आई, मतलब शुरू किया तो मुश्किलात तो शुरू यही के पेश टाइम आई, में? मतलब फ़ोन अपना नहीं होता था, और वैसे ही फिर घर के फ़ोन से पबजी वगैरह खेलता था, उसमें रिकॉर्डिंग नहीं होती थी। मुश्किलात तो बहुत आती हैं, लेकिन ये है कि बस अब करना पड़ता है ना, अपना उसके अंदर ऐड करके और कुछ ना घर कुछ। घर वालों का सपोर्ट घर कैसा रहा? वालों का तो सपोर्ट नहीं था, जब तक पैसा नहीं आएगा तो सपोर्ट कैसे होगा। ऐसे ही, वो और बोलेंगे और फालतू टाइम घर पाया वाले कर। यकीन भी नहीं करते होंगे कि यार पैसे हाँ, वो आएंगे, बोलते हैं कैसे इससे क्या आएंगे, होगा, ऐसे इससे क्या कुछ नहीं होगा? होगा, पढ़ाई पे फोकस करो, ये करो वो करो, ऐसा। फिर क्या क्या पढ़ रहे थे उस टाइम पे? उस टाइम पे वही स्कूल पढ़ रहा था, क्लास स्कूल। 8 में था। हाँ, ठीक हो गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब किया ना, तो स्कूल में भी लोग जानने लग गए। हाँ। मतलब 10th क्लास में जब मैं आ गया ना, 8 से 10th में, तो 10th में मतलब लोग जानने लगे। मतलब मेरा दिमाग ख़राब होने लगा था फिर कि यार क्यों जान रहे हैं ये मुझे। मैं चुपचाप बच्चा था, स्कूल में चुपचाप रहने वाला, एक अपना अलग बैठा हुआ कोने में, अपनी सोचों में गुम हूँ। वैसा किसी से बात भी नहीं करता था, ऐसा सीन था। अच्छा, तो अभी भी स्टडीज़ कंटिन्यू रखी हुई है? स्टडीज़, हाँ, अभी फ़िलहाल तो कंटिन्यू रखी हुई है, तो लेकिन आगे क्या, मतलब कुछ सोचा है आगे कि अभी डिग्री सोचा करनी नहीं है यार, है या इतना क्या करना है? इतना सोचता नहीं हूँ मैं। हाँ, लेकिन सोचना चाहिए। हाँ। पढ़ाई, पता है। पढ़ाई तो मतलब कंटिन्यू हम्म, रखी हुई है, हम्म, ज़ाहिर है, लेकिन अभी यूट्यूब कर रहा हूँ, हम्म। मतलब टाइम ही नहीं मैं मिल पाता। मैं इस सेंस में पढ़ाई को देखता हूँ ना, कि पढ़ाई हमें सबसे ज़रूरी है, वो शऊर देती है। हाँ। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह, जिस जिस जगह पे, जिस मकाम पे ज़िंदगी के तुम आ गए हो, तो पैसे तो मसला नहीं है, यही जो कर रहे नॉलेज हो होनी यही चाहिए करना हर है चीज़ आगे, की। यही ज़िंदगी है। तो अगर पढ़ाई को अगर आगे देखो ना, तो इस नज़रिए से हाँ। देखना कि ये मैं पढ़ रहा हूँ अपने लिए, कुछ हाँ, सीखने के लिए। तो सीखने के लिए। मतलब ये है कि शऊर आता है पढ़ने से, मैं ये लेकिन इस बोलूँगा। क्लासों में तो मतलब यार पुरानी किताबें होती हैं, वही रटाते रहते हैं, वो समझ नहीं आता मुझे। मतलब वो रट के वही पेपर में दो, वो समझ नहीं आता, लेकिन जो हाँ, अपनी ये नॉलेज के हमारे लिए है हमारे जो चीज़ें, पूरे जो एजुकेशनल सिस्टम है, वो इसका बहुत ये पुराना बहुत है। पुराना, ये बहुत बड़ा अलमिया है कि वी हैवन इम्प्रूव्ड। अगर हम इंडिया से अपने आप को कंपेयर कर लें ना, हम्म। तो इंडिया का एजुकेशनल सिस्टम बहुत इम्प्रूव है हमसे। हम्म। और मैं अभी रिसेंटली, मेरे अपने एक दोस्त से डिस्कशन हो रही थी, मैंने इंजीनियरिंग की हुई है, तो मेरी अभी भी ये असम्पशन थी, जब हम इंजीनियरिंग के टेस्ट देते थे ना, एंट्री टेस्ट, तो ये हम्म। होता था कि बहुत हज़ारों की तादाद में बच्चे टेस्ट देने के लिए आए हुए होते थे, अच्छा। और बहुत कंपटीशन होता था ना। मतलब लेट्स से अगर 100 बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, तो एडमिशन होना है 20 का। ठीक है, हम्म। इतना कंपटीशन था। अभी मेरी बात हुई दोस्त से एक से, तो वो कहता है कि यार कंपटीशन ना के बराबर रह गया है। अच्छा। इतना बुरा हाल हो गया, लोगों का पढ़ाई के ऊपर से बहुत ज़्यादा रुझान हट रहा है। खैर, सही है। ये तो आपने बताया कि आप इससे पहले क्या करते थे। हम्म। जब पहला पे चेक आया ब्रो, तो क्या मतलब फीलिंग क्या थी? घर वालों की क्या फीलिंग थी, तुम्हारी क्या फीलिंग थी? पहला ये था कि मतलब यूट्यूब से तो नहीं आता था, यूट्यूब जी। मेरा डीमोनेटाइज था। तो ठीक हो पबजी गया। वगैरह से मैं मतलब कमाता था, पबजी। मतलब पबजी। पबजी में मैंने एक नाम बना लिया था ना, तो पबजी वाले कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह देते थे कि भाई ये है आपका, पूरा साल आपको इस हमारी ये चीज़ आएगी,
पबजी में आते रहते हैं, कोई कुछ ना कुछ ले आते हैं वो गाड़ियाँ वगैरह, तो उसकी प्रमोशन करनी है आपने और ये होगा, तो फिर उस तरह आता था। तो वेस्टर्न यूनियन होता था, उसके थ्रू पैसे आते थे, वो जाना था और फिर वो कलेक्ट करना था। जब मैं 18 की भी नहीं था, तकरीबन 16-17 का होऊंगा या उससे भी कम होऊंगा, पता नहीं। लेकिन बैंक वाले भी हैरान होते थे, कहाँ से आ रहा है पैसा, क्या कर रहा है ये, इतना सा बच्चा है ये, इसके कैसे पैसे आ रहे हैं। तो फिर उनको समझाओ कि भाई ये पबजी है, ये है, ये उनको क्या पता है यार, वो यूट्यूब से भी अभी पता नहीं समझते ही नहीं समझते बैंक में पैसे आए तो ऐसे इतना ही। पैसा कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, तो ऐसा तो था। कंपेयर टू, जैसे तुम्हारी उम्र कम थी, तो हाँ, क्या मुश्किलात क्या पेश आई, मतलब लोगों को लेके या चीज़ों को लेके? लोगों को लेके बस यार, फैमिली का तो मतलब शुरू में तो सपोर्ट नहीं था, लेकिन जब पैसे आने लगे तो फिर सपोर्ट किया, फ़ोन मैंने अपना लिया। उसके बाद फिर ज़ाहिर है, फिर मुझे जो करना था व्लॉगिंग, व्लॉगिंग तो नहीं, वैसे कॉमेडी स्किट टाइप करना था, लेकिन वो पाकिस्तान में आपको पता है उस पे कहाँ व्यूज़ आते हैं। व्लॉगिंग ही आवाम को देखना होता है कि ये है, आप ज़ाहिर है फैमिली व्लॉगिंग तो कर नहीं सकते, वो तो एक अलग कहानी है, लेकिन नॉर्मल व्लॉगिंग हम लोग करते हैं, कार की, इसकी उसकी अपनी, तो वैसे करते हैं। तो जो व्लॉगिंग करते हो ऐसे कभी, मतलब लोग बच्चे देखते हैं तुम्हें, तो जी। कभी बच्चों को ये कन्वे करने की कोशिश की कि व्हाट वी आर डूइंग इज़ जस्ट फॉर योर एंटरटेनमेंट? यस, क्योंकि ये ऐसे ही बच्चे है। जो होते हैं ना, रमीज़, वो ये होता है कि मेरे भी कुछ फैमिली के बच्चे हैं, वो हम्म, तुम्हारी वीडियोस देख के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं ना, हाँ कि यार जैसे कि फैमिली व्लॉगर्स को देख के, फैमिली व्लॉगर्स के साथ मेन मसला क्या है, यही मसला है कि वो चीज़ों को फेक करके दिखाते हैं, हाँ ठीक है, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी को फेक कर रहे हैं, हाँ और तुम जो कर रहे हो वो एक स्किट टाइप एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हाँ, हो। तो एंटरटेनमेंट। कभी तुमने लोगों तक ये बात, बच्चों तक कन्वे की, या करते हो, क्या एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, ज़ाहिर है। कि एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं जो हाँ, हम कर रहे मतलब हैं, हम जो लोग जैसे मैसेज भी देना चाहते हैं वीडियोस में, आप, ज़्यादातर देते भी हैं कि नमाज के रिलेटेड या और भी बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं मतलब उन्हें पॉजिटिव कन्वे मैसेजेस, करें। हाँ, हाँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है जहाँ पे तुम हो, जाहिर पढ़ाई सी के बात है। ऊपर भी करते हैं हम हाँ, लोग कि भाई पढ़ो। जिस जगह पे तुम हो, तुम्हारे पास एक अल्लाह पाक ने एक आवाज़ दी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। वो आवाज़ कहीं पे माशरे को थोड़ा सा बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करने की हम्म, कोशिश रहती है। हाँ हाँ, रहती है यार, सवाब की नीयत से भी रहती है। हाँ, क्योंकि मतलब ऐसा मुझे लगता है कि आखिरत में हमसे ये भी सवाल होगा कि यार हाँ, हम कि अल्लाह आपको इतनी पाक बड़ी ऑडियंस दी थी, आपने क्या किया, क्या किया, कुछ इतने बेहतरी बच्चे। के लिए किया, कुछ उनके बेहतरी के लिए, हम्म या कुछ ऐसी चीज़ जिससे लोगों को फ़ायदा हो सके। हम्म, तो मेरा पर्सनली तो खुद इसमें कोशिश रहती है कि मैं चीज़ों को इस तरह से लेके चल सकूँ कि लोगों तक मैं एक पॉजिटिव मैसेज कन्वे कर सकूँ। मेरी बड़ी भी यही खुशी हुई कोशिश मुझे है। आपसे ये सुन के, ब्रो। अच्छा, गेमिंग तो की ही है पबजी, लेकिन पबजी तो पसंद ही है तुम्हें, मुझे पता है, लेकिन पबजी के हाँ, अलावा और कौन सा गेम है जो बहुत खेलते हो? पबजी के अलावा अभी फ़िलहाल तो GTA खेलता रहता हूँ, उसमें मोड्स करे हुए हैं, अपनी ही हम्म। गाड़ियाँ की हुई हैं, उसमें वही चला रहा हूँ बस ऐसे ही। हाँ, GTA 6 का सबको GTA बेसब्री 6 का से तो बहुत इंतज़ार है इंतज़ार है, हाँ। कि GTA 6 कब आएगा, क्या होगा GTA 6 को लेके। PS5 में लेके बैठा हूँ अभी, कब से 1 साल हो गया, नहीं हम्म। महीने हो गए, 4-5 महीने हो गए, लेकिन अभी आने वाली थी, फिर वो डेट बढ़ा दी, अगले साल फिर कर दी। हाँ, पता नहीं कब आएगी। खैर। खैर, कभी किसी वीडियो के चक्कर में, जैसे प्रैंक वाली वीडियोस होती हैं, कोई हम्म, इंसिडेंट, कोई असली इंसिडेंट, मतलब ना, जिसमें कोई मसला पेश आ गया हो? असली इंसिडेंट होते रहते हैं, मतलब हम लोग वैसे ही रोड पे निकलते हैं ना, हम्म। हम बोलते हैं भाई घुस के व्लॉग बनाना है, भले कोई भी सिचुएशन हो, पुलिस है जो भी है, हमें बनाना है। कोई सीरियस हाँ इंसिडेंट जिससे हुआ है किसी यार, मतलब मसले हम में फंस लोग गए हो? एक इसके साथ में प्रैंक कर रहा था दोस्त के साथ, तो वो कर रहा था ना, उसको मैंने गाड़ी गिफ्ट की, मैंने उसको बोला कि क्या नाम है, अब मैं वापसी ले रहा हूँ ना, तो कैमरा बंद, ये रियल प्रैंक था। उसके बाद मैंने कैमरा बंद किया, उसने तोड़म ताड़ी शुरू कर दी, वो गुस्से में आ गया कि भाई ये क्या मजाक है, तू वीडियो के लिए दे रहा है। इतनी देर में पीछे से पुलिस आ गई, क्या हो रहा है भाई, इतना रोड पे, बीच रोड पे तुमने गाड़ी तोड़म ताड़ी तमाशा बनाया, चलो ये वो थाने चलो। लंबी हुई, वहाँ पे बहुत लोग जमा हो गए, उसके बाद फिर करते कराते बातचीत, वो थाने लेके जा रहे थे, हमें साइड पे ले गए थे कि चलो भाई थाने जाएंगे। तो हमने उनको समझाया भाई ये वीडियो है, यूट्यूब है, ये सीन है, कोई हम वारदात नहीं कर रहे थे। उनको यही लगा वारदात हो रही है, कोई तोड़म ताड़ी। तो ऐसे हुआ है, और भी बहुत सारे इस तरह के सीन होते रहे, याद नहीं आ रहे, जहन में नहीं है, लेकिन हुए, बहुत हुए, बहुत बहुत, बहुत मतलब इस सीरियस तरह के सिचुएशन सीन्स में भी होते फंस रहते गए हैं। हम। ठीक हो गया। कभी किसी वीडियो के चक्कर में तो तुमने मुझे बताया, लेकिन अभी तुमसे और मेरी, तुम्हारे एज से रिलेटेड बात हो रही थी कि हाँ 18 का हुआ, मैं ऐसा हाँ हुआ। हाँ अक्सर लोग अभी भी, ऑडियंस ये समझती है, मैंने भी वीडियोस डाली, हाँ हाँ पाक व्हील्स की वीडियो के नीचे बड़े कमेंट आए, तुम्हें लोग अंडर एज समझते हैं, हाँ, अंडर एज समझते कि पता नहीं अभी। तुम्हारा NIC नहीं बना हुआ, हाँ तो उसको लेके ट्रैफिक पुलिस या पुलिस वाले कभी गाड़ी चला रहे होते हो, हाँ, तो किस तरह से परेशान करते हैं, क्या सबसे होता पहले है? वो यही NIC हाँ। मांगते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दिखा हाँ। दो भाई। उनको तसल्ली है, अच्छा आप 18, पहले तो होता था बहुत ज़्यादा ही कि हर दफ़ा ही रोकते थे, लेकिन अब तो कम हो गया, अब ज़्यादातर पुलिस वाले भी जानते हैं
तकरीबन कराची में जहाँ फिर रहे हैं ना, वहाँ पे पुलिस वाले तो जानते हैं, जो एजेड हैं वो नहीं जानते, वो जो जवान खड़े हुए हैं वो बोलते हैं हाँ वैम्पायर वाइट यहाँ। एक स्पेशली दफ़ा मैंने गलती से सिग्नल तोड़ दिया था, तोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन मैं तोड़ दिया, जल्दी में था, घर पे जाना था। तो उसके बाद फिर वो एजेड थे अंकल दो, आए, भगा दी, आगे लगाई, चलो भाई आए, वो बोलते हैं मेरा बेटा आपका फ़ैन है, इस वजह से मैं आपको छोड़ रहा हूँ वार्निंग दे के, वरना मैं आपको छोड़ता नहीं, हम लोग छोड़ते नहीं हैं, वो बहुत स्ट्रिक्ट। तो फिर उन्होंने पिक्चर ली और बेटे की वीडियो बनवा दी नाम लेके, बस फिर मुझे जाने दिया वार्निंग दे के। लेकिन अगली बार ये नहीं करूँगा मैं। तो जब रोड पे निकलते हो तो वैसे ख्याल रहता है, स्पेशली ऑब्वियसली तुम्हारी गाड़ी है तो थोड़ी सी मॉडिफाई भी हुई हुई है तो अलग से लोग पहचान जाते हैं, तो कभी ऐसा डर रहता है कि यार कोई ऐसी गलती ना हो जाए जो कंट्रोवर्सी बन जाए, क्योंकि मैंने डर देखा है तुम रहता है। कंट्रोवर्सी से दूर रहते हो लाइक मी, मैं बहुत दूर रहता हूँ। तो कभी क्या कोई मतलब ऐसे होती नहीं, ड्रिफ्टिंग शिफ्टिंग कर रहे होते हो तो कभी ऐसी टेंशन नहीं रहती DHA फेज एड में वैसे मसले चल यार रहे मैं मसले अभी तो फिलहाल नहीं कर रहा होता, मतलब खाली जगह पे करते हैं। ट्रैक सैटरडे को लगता है, इतना रश होता है, कोई गाड़ियाँ ढंग की इतनी मतलब होती नहीं है आजकल ट्रैक पे, जैसे पहले होती थी। हैं? अलग अलग JDM कार्स होती थी, अब तो मतलब अलग ही सीन है, गाड़ियों का भरे, लोग बहुत भरे होते हैं, तो उस दिन तो जाना फजूल है, पुलिस वगैरह पकड़ ली होती है, सारा सीन होता है। हम लोग जाते हैं ट्यूसडे मंडे नॉर्मल दिन में जाके, खाली एक आध डोनट मार के अपनी वीडियो बना ली, बस ज़्यादा इतना वो नहीं, ठीक हो गया। रश जमा नहीं। पहली पहली गाड़ी कौन सी ली, मतलब गाड़ियों का शौक तो तुम, मुझे पता है गेमिंग का शौक है तो गाड़ियों का शौक तो होगा ही, तो हाँ, पहली गाड़ी कौन सी ली थी? गाड़ी पहली तो मीरा ही ली थी, मीरा फैमिली कार है, जाहिर है जो बजट में थी वही हमने गाड़ी ले ली, और बस चलानी वलानी आती नहीं थी, पहले दिन ही सीख ली हमने। और फिर पहली पहली स्पोर्ट्स कार स्पोर्ट्स कार तो कैसे RX-8 ली थी। कैसे लेने का मतलब RX-8 ही कैसे जहन में आया? बस उसका लुक बड़ा प्यारा लगता था वैसे। RX-8 अभी भी है तुम्हारे पास? RX-8 अभी भी है। तो अभी RX-8 में क्या मॉड्स किए हैं, क्या किया है? उसमें मॉड्स यही किए हैं, इंजन 2 जैसी था पहले, अभी वो फिर सीज हो गया था, उसके बाद स्वैप करवाया, 1G FE डलवाया हुआ है, अभी भी है, सेल कैसा कर रहा हूँ कैसा मैं। एक्सपीरियंस जा रहा है प्रोजेक्ट, मतलब हम अपने टर्म में प्रोजेक्ट कार बोलते हैं इसको, हाँ हाँ। तो कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है प्रोजेक्ट कार के साथ? यार अब मतलब मैं तो ख्वार हो गया वो एक तरह से इस पे ना, चीज़ें मतलब सीखने के टाइम लिए बहुत मिल रही लग हैं? गया, मतलब एक अलग अलग मैकेनिक के पास जा जा के टाइम बहुत लग गया गाड़ी, लेकिन अब फाइनल होके आपने ही जहाँ भेजा हमने वहाँ से बिल्कुल टकाटक हो गई है गाड़ी, लेकिन अब इसमें ओके, मुझे 1 साल लग गया, सोचो अब वो आपको कितना टाइम लग ऑब्वियसली जाता। पहले पहले कहीं और थे, अब कहीं हाँ और थे, और यार प्रोजेक्ट कार्स में ना यूजली टाइम लगता ही है ना। हाँ जैसे कि मैं अगर अभी बताऊँ ना, मेरी एक गाड़ी गई हुई है, उसको मैं वापस OEM स्पेक का पेंट कर रहा हूँ, ठीक है। एक मेरी गाड़ी 6 महीने से खड़ी हुई है, उसमें इंजन विंजन डाल दिया, स्टार्ट है, मेरी सुस्ती की वजह से उसका काम रुका हुआ है कि उसकी टर्बो का पूरा जो किट है ना वो फैब्रिकेशन होनी है उसकी, अच्छा ठीक है। एक गाड़ी गई हुई है अभी मेरे आपका ट्रांसमिशन चेंज होने के लिए, अच्छा ठीक है। मेरी चौथी गाड़ी गई हुई है, कुछ इलेक्ट्रिकल के उसके मसले थे वायरिंग के, वो सॉर्ट आउट होने के लिए। 4 गाड़ियाँ मेरी अभी वर्कशॉप में हैं। अच्छा। तो प्रोजेक्ट कार वाली जो ज़िंदगी होती है ना ब्रो, वो होती ही ऐसी है। खैर, हाँ, लेकिन वो शायद अभी रैप शैप कर दिया था। रैप करवाया हुआ है भी, हाँ। कौन से कलर में रैप कराया? वो ब्लू? पर्पल टाइप का है, पर्पल और ब्लैक टाइप का शेड दे रहा हूँ, मिक्स है थोड़ा। मल्टी शेड वाला है? हाँ। तो रैप ही क्यों चूज़ किया? क्यों, कलर चाह रहे थे आप? नहीं नहीं, ऐसे ही पूछ रहा हूँ, मतलब पेंट क्यों नहीं चूज़ किया रैप नहीं के लिए? वैसे ही बस रैप अच्छा रैप लगा। इज़ ईजियर एंड क्विकर इस वजह हाँ से। रैप अच्छा लगा, वो करवा लिया एक दिन में ही फिर। अभी रिसेंटली डाला ख़रीदा, हाँ। तो डाला सबसे हट के जैक ही क्यों चूज़ किया? चेक यार न्यू है, थोड़ा सा चेक करते हैं, न्यू ट्राई करते हैं, क्या है, अब न्यू चीज़ कैसा आती है। एक्सपीरियंस जा रहा है? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, कंफर्ट बहुत ज़्यादा है, मैं 2 बार ट्रिप मार के आया हूँ इस्लामाबाद वगैरह की। अच्छा, 2 बार मार के दो आए हो? बार लेकिन मुझे कंफर्ट रीवो से तो अच्छा ही लगा यार। रीवो में गया हूँ, पीछे बैठो तो भाई कमर सीधी हो जाती है, ऐसा लगता है पता क्या नहीं। क्या माइलेज दे रहा है सिटी में और क्या दे रहा है माइलेज तो लॉन्ग अभी पे? मेरा उल्टा सीधा ही है, अभी 8 दे रहा होगा, 6 वैसे अगर बनाने बैठे तो हो जाता है सीन, मतलब बना बेहतर सकते हैं। अगर मेरे क्या ख्याल 12 पे लोग चला रहे हैं सिटी में, सिटी में? मैं तो फिर और भाई किसी कौन तरह सा से कोई चलाता मसला, कोई अभी तक कोई इशू पेश आया? हूँ, मसला तो कोई नहीं आया। तो अभी क्या मॉडिफिकेशंस बस की है थोड़ी कांपती है, मतलब एक 30 एक 40 पे जाती है ना, तो कांप रही होती है गाड़ी। अभी कहाँ पर MG होती है या नहीं, ये? वैसे ही जब भी मैं गया हूँ मोटर वे पे। अच्छा, जब भी गए हो तो क्या मॉडिफिकेशंस की हैं अभी उस पर? मॉडिफिकेशंस करी हैं, ज़्यादा तो नहीं की, बस चैकल्स लगवाए हैं पीछे और आगे से उठवाई है स्पेसर से, और बस आगे वो हैमर का बम्पर लगवाया था और पीछे भी लगवाया था, वो निकलवा लिया फिर। और रिम शिम्स? रिम, हाँ रिम चेंज करवाए, रिम चेंज कराए बस हैं। ज़्यादा कुछ आज ही नहीं। प्यारी लग रही है, लेकिन ऊंची होके बहुत हाँ प्यारी लग रही है प्यारी माशाल्लाह। लगी। तो फ्यूचर में अभी क्या कोई और कोई ऐसी क्या ड्रीम कार कौन सी है? ड्रीम कार तो रोल्स रॉयस है।
रोल्स रॉयस है। हाँ। और फ्यूचर में भी क्या टारगेट रखा हुआ है यार, ये वाली गाड़ी लेनी है? फ्यूचर में टारगेट C63 C63 इंशाल्लाह, वेरी स्पोर्ट्स नाइस कार कार। अकेले रखने के लिए, मतलब अलग रखने के लिए। यार C63 को डेली ड्राइव भी किया जा सकता है। हाँ लेकिन ठीक वो है, बहुत ज़्यादा सीसी है और फिर पेट्रोल भी उस तरह पिएगी। हाँ पेट्रोल उस तरह पिएगी, और ऑब्वियसली कोई सी चलाएगा वो तो फन के हमेशा लिए तो बंदा चलाएगा निकाले नहीं। सैटरडे संडे को फिर लेकिन बहुत अच्छी और बहुत रिलायबल गाड़ी होती है C63। नई वाली तो बहुत ही अच्छी है ना, नई वाली माइलेज भी अच्छा देती है। हाँ। नई वाली जो है ना वो कितने की है वो? 8-10 दे देती है। वो है 200 से 250 के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन स्पेसिफिकेशन। अच्छा 205 W205 C63 या C63 सही। 4 लीटर बाई टर्बो वाली जो है वो अच्छा माइलेज दे देती है। बस इफ़ वो आई एम बंदा नॉट ले ले, रॉन्ग, बस सुकून में आ जाएगा। सुकून में आ जाएगा, उसको आप डेली ड्राइव भी करते रहो। हाँ अच्छा हर कोई लेते ही ना सी। कराची में नहीं कर सकते, वो ट्रैक व्रैक पे तो कर नहीं सकते यार हैं। कर सकते हैं, ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी होती है। अच्छा जब मैंने लास्ट अपनी C63 रखी थी ना, हाँ 6-8 महीने रखी थी, उसमें मैं हर रोज़ चला रहा था। अच्छा मैंने उसको 6-8 हज़ार किलोमीटर चलाया था, हर रोज़ चलाता था उसको मैं। और रिलायबल यार कुछ नहीं, बस फ्यूल डालो चलाते रहो, जब ऑयल चेंज का टाइम आए ऑयल चेंज करो। बहुत अच्छी गाड़ी होती है C63। पर्सनली मेरी मुझे भी बहुत पसंद है C63। अगर आपको कोई ऐसी गाड़ी चाहिए कि आपकी फैमिली है तो वैसे आप क्या कहते हो, BMW M5 या तो फिर C63? यार असल में जिस मार्केट में जो प्रोडक्ट ज़्यादा हो ना, हाँ तो वही गाड़ी लेनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मर्सिडीज़ ज़्यादा हैं, तो मेरे अच्छा हिसाब से कंपैरेटिवली किसी ना किसी के पास हाजिर में कोई ना कोई अगर आपको पार्ट चाहिए हो ना, तो वो निकल आता है। जैसे कि मुझे एयर फिल्टर चाहिए थे, तो C63 यहाँ ज़्यादा हैं, तो मुझे एयर फिल्टर किसी के पास से मिल गया। अब मेरे पास C63 की जगह उस टाइम लेट्स से उसी सिमिलर मॉडल की M3 होती, सही है, तो शायद मुझे M3 का सामान नहीं मिलता इतनी आसानी से, मुझे मंगवाना ही पड़ता बाहर से। ठीक है, तो जो गाड़ी बड़ी तादाद में होती है उसके सामान आसानी से मिलना शुरू हो जाता है, कहीं ना कहीं से मिल जाता है, तो इस वजह से C63। परफॉर्मेंस में कैसे, कौन सी? परफॉर्मेंस में अगर मैं बात करूँ, कौन से मॉडल की बात कर रहे हो आप? M5 या C63? M5 नई M5 वाली की अगर बात करूँगा मैं। सही। ठीक है, नई वाली M5। ठीक है, नई वाली C63, मतलब अगर मैं 20 या 22 मॉडल की बात कर रहा हूँ हाँ तो मैं M5 चूज़ करूँगा। ठीक है, सही। M5 का कंपैरिजन जो है ना वो E63 के साथ होना चाहिए। हाँ E63 के साथ ना। हाँ, अगर M5 को मैं E63 के साथ कंपेयर करता हूँ ना फॉर्मेटिक के साथ, हाँ फॉर्मेटिक होती है ऑल व्हील वाली हाँ E63, जो रेयर व्हील भी होती है, इसमें ड्रिफ्ट मोड आता है E63S, सही। तो मैं E63S चूज़ करूँगा एनी डे। ठीक है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। मैं ज़िंदगी में कभी अपने लिए रखना भी चाहता हूँ, एक बारी ज़रूर ख़रीदूँगा E63S रखूँगा, क्योंकि बड़ी है, स्पेशियस है, फैमिली के साथ घूमो, जब दिल चाहे ड्रिफ्ट मोड ऑन किया ड्रिफ्ट कर लो, लग्जरी भी तो है, लग्जरी भी है यार। सारे शीशे पूरे। कार्बन फाइबर, एम्बियंट लाइटिंग, मसाजिंग सीट्स, हीटेड कोल्ड सीट्स, भाई दुनिया का हर क्या फीचर है चाहिए फिर? E63 के अंदर। तो E63 इज़ समथिंग आई वुड गो फॉर। और अगर मैं C63 को कंपेयर करूँगा तो M3 से करूँगा, और M3 अगर हम नई वाली की बात करें ना, तो मैं नई वाली M3 चूज़ करूँगा। अच्छा बहुत इम्प्रूव हो गया है भाई नया वाला जो M3 का प्लेटफॉर्म है ना। एक तो उसकी मॉड्स बहुत इजीली अवेलेबल हैं, ठीक है, बहुत क्विक है, फिर उसमें भी वही आप उस पर ड्रिफ्ट मोड है, आप ड्रिफ्ट कर सकते हो, और जब आप ड्रैग रेसिंग करना चाहो तो वो इतनी क्विक है कि आप यू कैन ईजीली टेक अ M3 G80 और उसको आप 10 सेकंड के क्वार्टर माइल के लिए बोल्ट ऑन्स के साथ रेडी कर सकते हो ईजी। पाकिस्तान में मल्टीपल एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स हो गई होगी थोड़ी सी बात, हाँ, लेकिन मैं नई वाली M3 M3 बहुत अच्छी है हाँ यार। नई वाली M3 बहुत अच्छी है। सही है। खैर, तो RX-8 का रिप्लेसमेंट होगा फिर C63, हाँ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ब्रो म्यूज़िक शुरू किया है, रैप शुरू किया है, तो रैप का शौक था, कैसे शुरू हुई ये कहानी? रैप का भी शौक था, सुनता था मैं, तला भाई को सुनता था, आप भी सुनते हो। मैं भी सुनता मैं तो हूँ बहुत पहले से, आप कब से सुन रहे हो? यार, बहुत साल हो गए। मैं मैला मजनू, 2012 से सुन रहा हूँ। मैं मैला मजनू से ही पहले साउंड क्लाउड पे आते थे सिर्फ गाने। हाँ, बर्गर ए कराची, पहले बर्गर ए कराची आया था, मैला मजनू बर्गर ए कराची आया था ना। या ये तो नहीं पता, लेकिन मैंने बर्गर ए बहुत सुना। कराची और मैला मजनू वाले टाइम से सुन रहा हूँ मैं। मैं भी उससे पहले से हाँ सुन रहा हूँ, फायर इन द होल, ये सारे हाँ, गाने ये सारे 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 बेहतरीन मैं होते मैं थे। भी तब से सुन रहा हूँ। और जब से सुनता हुआ आ रहा हूँ और अभी तक सुन रहा हूँ, तो फिर शौक तो उठा मुझे भी, हाँ, तो बस फिर तो अभी ट्राई कैसे, मारा। अभी तो मतलब ऐसे ही ट्राई मारा है, जाहिर है फिर परफॉर्मेंस तो बढ़ेगी क्या आगे। रिस्पॉन्स आ रहा है, क्या? रिस्पॉन्स बेहतरीन आ रहा है। मैंने मतलब इतना सोचा ही नहीं था, पहले गाने पे 10 मिलियन व्यूज़। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बस अब वेरी नाइस यार। आहिस्ता आहिस्ता इसको भी लेके जा रहे तो, हैं। तो क्या फ्यूचर देख रहे हो म्यूज़िक में? फ्यूचर तो बस अभी क्या फिर करें भी मतलब एक व्यूज़ को देख के लोगों यार, के, इतने लेवल्स पता नहीं अब है नहीं है पाकिस्तान में, क्या सीन है, लेकिन
करना है, मतलब एक शौक की तरह करना है, मतलब उसको फ्यूचर में नहीं लेके जाना। अच्छा, उसको मतलब फिर एज अ वो हराम प्रोफेशनली हलाल नहीं वाला सोचा, सीन आ जाता है ना, फिर वो बस शौक के हद तक पर कर एक रहे हो। शौक किया बस। तो और कंटेंट में अगर देखें तो मतलब क्या फ्यूचर में क्या देख रहे हो कि यही कंटेंट कंटेंट लेके में चलोगे, कंटेंट में कोई कंटेंट डाइवर्सिटी ट्रेंड्स लेके आते आओगे? हैं, ट्रेंड्स फिर चेंज होते रहते हैं, हम्म, फिर तो देखते हैं आगे क्या ट्रेंड होता है, फिर उस हिसाब से बनाएंगे वीडियोस। तो क्या कोई आज तक जो एक ट्रेंड शिफ्ट लिया हो, कोई एग्जांपल अगर हो, जैसे ये ट्रेंड ट्रेंड था शिफ्ट अब ये हो गया। गेमिंग से अभी व्लॉगिंग, हम्म। व्लॉगिंग का ट्रेंड आ गया था, फिर हम्म। व्लॉगिंग की, और यही है। व्लॉगिंग अभी चल रही है। व्लॉगिंग अभी चल ही रही है। तो पर्सनल क्वेश्चन, क्या अच्छा, क्या इनकम होती है, मतलब क्या इनकम है, मंथली इनकम? यार इनकम बस यही है, मतलब मुश्किल में डाल दिया बॉस मैंने आपको। आधी से ज़्यादा तो लग जाती है, समझ लो, वीडियोस वगैरह में, हर चीज़ में। लग तो जाती है लेकिन फिर भी क्या फिगर है? फिगर नहीं बताना तो गाड़ियाँ गिनवा दो, गाड़ियाँ ऑल्टो गिनवा दो, नहीं नहीं यार, जैक गिनवा दो। यार तो बस मेंटेनेंस हो जाती है जैक की बस, और क्या। अच्छा, हाँ ऐसे कैसे मेंटेनेंस हो जाती है बॉस? यार देखो, अभी हम हमारे ऊपर है, हम जितनी वीडियोस डालेंगे डेली, जितनी मेहनत करेंगे, जितना अपने आप को रगड़ा देंगे रोज़, तो इतने फिर हमारे बनेंगे ना। यार ये मैं तो चाहता हूँ ये तुम ना ये प्रॉपरली एक्सप्लेन करो कि हाँ, एक वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है। एक क्योंकि वीडियो आई थिंक बनाने, सो लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत आसान होता है कोई हाँ व्लॉग बनाना या वीडियो बनाना। आसान नहीं होता। पहले तो व्लॉगिंग करते थे वो, तो भाई हर चीज़ दिखाओ। जैसे एक वीडियो है, हाँ अब तुम्हारा दिन शुरू हुआ, हाँ तो और आज तुम्हारा गोल है तुमने ये व्लॉग बनाना है, तो हाँ। उसमें कितना टाइम या कितने दिन लग जाएंगे? यार दिन तो, अगर चैलेंज वीडियो बनाने बैठेंगे 24 आवर, तो उसमें 24 घंटे लगेंगे, ज़ाहिर है। एक जगह पे हम फिर 24 घंटे रहेंगे, सरवाइव करेंगे हर चीज़। अच्छा, उससे पहले की कितनी प्लानिंग है और उसके उससे बाद? पहले फिर हमें चीज़ों की मैनेजमेंट करनी पड़ेगी कि भाई ये चीज़ यहाँ पे हमें चाहिए, ये हो जाएगा। और ये वो जगह वालों से पहले बात करो, कहीं जा रहे हैं हम शूट करने 24 घंटे, वो बोले भाई जाओ, क्या हो गया, अलाउ ही नहीं है यहाँ वीडियो बनाना, ये भी मसले होते हैं। तो उस जगह का पहले इंतज़ाम आइलैंड किया? होता है, कोई ऐसी ज़मीन होती है गवर्नमेंट की, अब वहाँ पे जाके पहले बात करनी पड़ेगी। तो हर जी। चीज़ पहले हमें, एक दफ़ा मैंने जेल में भी वीडियो बनाई है, अच्छा। 24 आवर लॉकअप में, हाँ। रेल में। तो उससे भी पहले बात हो, हर चीज़ हो, वो टाइम देंगे आपको कि भाई इस टाइम से इतने इतने टाइम तक और आप साथ बना में सकते फिर क्या क्रू मेंबर्स होते होंगे, हो। कैमरामैन होते फिर होंगे? बंदे होते हैं कैमरामैन, उनको टाइम दो, फिर वो सारे आए, ऐसा सीन है। तो ये मतलब ये सब पूछने का ही आपसे रीज़न ये हम है? तो ड्रोन कै माइक सारा प्रॉपर यूज़ करते हैं, बस कैमरा यूज़ नहीं करते, फ़ोन से बना लेते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें हम लोग प्रोफेशनल यूज़ करते माइक, हैं। रोड हाँ रोड शायद यूज़ कर रहे थे नहीं, आप? सेरामोनिक का माइक है, हाँ। ओके। प्रॉपर करते हैं प्रॉपर हाँ। माइक्स यूज़ करते हो, ड्रोन्स मेहनत यूज़? लगती है, लेकिन ये है कि मतलब अब लोग तो भाई 10 मिनट ऐसे ही देख लेते हैं ना। जी बिल्कुल। अब 24 घंटे की वीडियो है तो वो 15 मिनट की बन के आएगी। सही है, 24 घंटे अगर एक जगह पे हमने करें, या 12 घंटे भी करें, तो लोग तो एक देख लिया भाई, ठीक है, समझ आई तो नहीं, वरना तो छोड़ो। नेगेटिव, मतलब नेगेटिव भी कमेंट्स आते होंगे, लोग बुरा भी बोलते होंगे। हाँ। तो यही पर्टिकुलर रीज़न है जो मैं आपसे डेफिनेशन मांग रहा हूँ ना कि व्हाट इज़ द एफर्ट बिहाइंड एवरीथिंग। तो कोई कोई एक ऐसी वीडियो जो सबसे मुश्किल रही हो, सबसे मुश्किल हो रही हो इंसान यार, को याद होता है ना यार इसमें मैं बहुत ख्वारी हो गई थी, मतलब ना। बहुत ख्वारी हो जाती है यार। अक्सर हम लोग एक वीडियो बनाने जाएं, अब कोई दिन निकल जाए, पूरा ट्रैफिक में फंस जाएं कि भाई हमें यहाँ पे पहुँचना था 4 बजे, हम निकल गए 3 बजे, पहुँच रहे हैं 6 बजे, अब क्या बनाएंगे वीडियो, दिन जा रहा है पूरा। एक दिन से स्टार्ट करनी है ना वीडियो, रात में तो बनेगी नहीं हाँ, एक जगह पे। प्रॉपर प्रॉपर डे लाइट भी तो चाहिए। ऐसे अक्सर ख्वारी हो जाती है, लेकिन कोई याद नहीं आ रही मुझे वीडियो। हैं बहुत सारी, लेकिन कोई एक याद नहीं आ रही इसमें। बहुत बहुत ज़्यादा, सारी है लेकिन कोई याद नहीं बहुत आ रही। सारी हैं, हो मतलब जाती है। सारी वीडियोस में ही बहुत एफर्ट लगा हुआ होता है, हाँ, सारी वीडियोस में ही ख्वारी बहुत ज़्यादा होती है। ट्रैफिक की वजह से बहुत ख्वारी हो जाती है, एक जगह पे जाना है अगर, तो फिर। अच्छा खैर यार, वो एक आपका मीटअप हुआ था, उस पे हाँ कुछ इंसिडेंट हो गया था, वो क्या हाँ इंसिडेंट था? यार, वो मीटअप हमने रखा था 1 हफ्ते पहले, लोगों को बताया था, लेकिन इतना रश हो गया। पहले संडे का दिन रखा था, तो लोग इतने आ गए, उसके बाद फिर वो जो सीवीओ की आवाम थी ना, आपको पता है सीवीओ पे किस तरह की आवाम आती है, हर तरह वो की। भी देखा देखी आ गई। वो आ गए देखा देखी में, वो हड़ाउड़ी मचा दी उन्होंने। वो स्टेज तोड़ दिया, स्टेज हमने कांच का लगवाया था, सारी चीज़ें, लाइटें वगैरह, वो तोड़म ताड़ी शुरू कर दी उन लोगों ने। वो फ़ैन भी नहीं थे, वैसे ही कहाँ है वेम्पायर, कहाँ है, जल्दी बुलाओ, ये वो करके। तो फिर वो मैं आया तो, लेकिन मैं फिर गाड़ी से हाथ हिला के चला गया। वो मुझे था कि वहाँ पे खड़ा हूँगा, लोगों के साथ सेल्फी लूँगा, हर चीज़ मिलूँगा, फैमिलीज़ आई हुई थी यार। हम्म। तो उन्होंने इतना तोड़म ताड़ी गिरी कि बस कैफ़े भी बंद कर दिया, और फिर ये भी मीटअप एंड हो गया वहाँ पे। अच्छा, अभी कैफ़े ऑपरेशनल है? कैफ़े अभी ना ख़त्म करा हुआ है।
ख़त्म कर वो दिया। ठेके पे अभी हमने दे दिया क्योंकि ठीक हो संभाल गया। नहीं पा रहे थे उसको। तो कि कैफ़े खोलने का डिसीजन कैसे लिया, कैसे आया? कैफ़े ट्राई करना था, अभी बिजनेस तो करना है ना, यूट्यूब कब हम्म, तक चलेगा। सही बात है। हाँ, ऐसा है। फॉर योर एज तुम जो सोचते हो माशाल्लाह वो बहुत अच्छा है यार, और आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना बहुत ज़रूरी है, और फ्यूचर के बारे में भी सोचना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है। तो इंसिडेंट जैसे तुमने बताया, पहला मीटअप जब था हाँ, उसमें कितने लोग आए थे, कैसा, तुम्हारा क्या रिएक्शन था लोगों को देख के? ये पहला ही मीटअप था, वो वही मैं इतना मतलब मैंने इसके बारे में इतना सोचा था 1 महीना लगा के कि भाई ये होगा, लाइटिंग होगी, स्टेज होगा प्रॉपर काँच का, फैमिलीज़ के साथ मिलेंगे। ज़ाहिर है कैफ़े पे इतनी फैमिलीज़ आती थी, मैं होता नहीं था, तो वो स्टाफ को बोलते थे कि भाई मिलना है, बच्चे हमारे पागल हो रहे हैं। हर बड़े-बड़े लोग होते थे, एमपी का बेटा, किसका बेटा, ये वो, इसका ये वो। तो हमने फिर एक मीटअप भी रख लिया, तो उसके बाद फिर ये हो गया, तो फिर ठीक हो हो नहीं गया। पाया जो तो मैं चाह रहा वेम्पायर को था। किन चीज़ों का शौक है, अदर देन गाड़ियाँ, या अदर देन कुछ ऐसी चीज़ें जिसका लोगों को ना बताओ? जिसका मुझे शौक है, ऐसा तो कोई शौक नहीं है। तुम्हारे दोस्तों की हंसने की आवाज़ आ रही है मुझे पीछे से। नहीं यार, शूज़ का शौक है यार तुम्हें? शूज़ का भी शौक है और कपड़ों का शौक है बस, और ज़्यादा कुछ नहीं। और ज़्यादा क्या, और किसी चीज़ का ज़्यादा और कुछ शौक? और किसी चीज़ का शौक नहीं नहीं। है? अच्छा, ठीक हो गया। कभी कोई कोई स्कैम हुआ किसी चीज़ को लेके? स्कैम, मतलब जैसे स्कैम तो होते रहते हैं, सबसे सीख बड़ा गए हैं भाई यार, मतलब सबसे बड़ा स्कैम क्या हुआ हर ज़िंदगी चीज़ में, में? मतलब हर बंदा ही टेढ़ा ही है, समझ लो आप। हर बंदा ही, गाड़ी लेने जाओ उसमें बंदा कोई टेढ़ा है, हर चीज़ में ना, मतलब तो कोई गाड़ी लेने में कभी क्या कोई इंसिडेंट मसले पेश होते आया? हैं ना यार, आपको भी पता स्कैम हुआ है। कोई? हाँ, आपको पता है ज़्यादा कार कम्युनिटी का। हाँ, तो वो कैसा रहा इंसिडेंट, मतलब ऐसे ही ऊपर से हाँ मोटा मोटा? यार, बस एक गाड़ी हमने ले ली थी, बस फिर मसला हो गया उसका। हाँ, हाँ, तो फिर वो फिर नहीं ली, फिर नहीं ली फिर फिर? वो दोबारा वही ले ली। बड़ा कॉम्प्लेक्स मैटर आप है। बता दो ना यार। गाड़ी आपने एक ली, हाँ, ठीक है, फिर वो फिर वो नहीं ली, फिर वो नहीं ली, फिर वो नहीं कैंसिल ली, करवा दी, कैंसिल करवा फिर दी। वही गाड़ी दोबारा ले ली। सस्ते में? हाँ, थोड़े हैं? पैसे कम में। थोड़े पैसे कम, थोड़े तो नहीं थे मालिक, हाँ, ज़्यादा पैसे कम थे। ऐसा ही ठीक है, है। मतलब खैर, अब अल्लाह बेहतर करा, अल्लाह बेहतर गाड़ी करे। मिलनी थी, वो आई हाँ, गई अपने पास, नसीब अच्छा, में थी। इससे एक बड़ी इंपॉर्टेंट सीख है, सही है। हम्म। वो सीख ये है कि अल्लाह पाक ने अगर आपकी किस्मत में और आपके नसीब में कोई चीज़ लिखी है हाँ, तो वो आपको इवेंचुअली मिलेगी, वो मिलेगी। और वो उसी टाइम पे मिलेगी जिस टाइम पे अल्लाह पाक ने आपके लिए लिखी है वो चीज़। हाँ, ठीक है, ये ऐसा बहुत है। इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये जो इंसिडेंट हुआ ना पूरा, ये मतलब पॉजिटिवली भी यूज़ हो सकता है किसी को बताने के लिए, हम्म। कि ऑब्वियसली तुम बच्चे देखते हैं, तो हाँ, अगर बच्चों को हम बताना चाहें कि एक चीज़ थी जो आपने ख़रीद ली, आपने हाँ, पूरे पैसे दे दिए, फिर फॉर वॉट एवर रीज़न वो चीज़ वापस चली गई आपसे, हाँ। ठीक है, अब वो आपके पास फिर से वापस आई, कम पैसों में आई, ठीक है, भले आई कम पैसों हाँ, में, लेकिन इवेंचुअली इस पूरी चीज़ से सीख ये होती है कि मालिक ने, ऊपर वाले ने, अल्लाह पाक ने जो चीज़ नसीब में है लिखी थी वो बस इवेंचुअली, मिलेगी जिस आपको। टाइम पे लिखी थी वो सही तरीके से उसी वक्त पे आके मिली ना। हाँ। इसी तरीके से अगर हम अपनी ज़िंदगी में वैसी नज़र डालें ना चीज़ों के ऊपर, हम्म। कभी ऐसा होता है कि हमने प्लान किया हुआ होता है यार रात को फ़लानी जगह खाना खाएंगे, और हाँ, इवेंचुअली हम पता नहीं कहाँ एंड अप कर जाते हैं, ठीक है। हाँ, तो वो भी नसीब की बात होती है ना, कि अल्लाह पाक ने रिस्क जहाँ लिखी थी वहीं मिली। वही मिली। तो हमारा ईमान इस चीज़ के ऊपर पक्का होना बहुत ज़रूरी है कि जो अल्लाह पाक ने हमारे नसीब में लिखा है हमें वही उसी वो वक्त पे मिलेगा, और उतना ही मिलेगा जितना अल्लाह पाक ने लिखा है। हमें किसी से लालच करके, हसद करके कुछ हासिल और रसूख नहीं होगा। ऐसे ही। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैं जो भी व्यूअर्स हैं उन तक कन्वे करना चाहूँगा, स्पेशली जो बच्चे हैं, क्योंकि ये वो चीज़ है जो कि अर्ली एज में अगर हम सीख जाएँ तो मुझे लगता है आगे की ज़िंदगी बहुत आसान भी होगी, और आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होंगे। सिर्फ सही आपने है। अपने आप को ये पक्का कर लेना है कि अल्लाह पाक ने जो मेरे नसीब में लिखा है मुझे उतना ही मिलेगा, और मेरे वक्त पे मिलेगा। हमने एक सेगमेंट रखा है फैंस के सवाल, ठीक है। अच्छा। अब उसमें हमें रिक्वेस्ट आई थी कि भाई हमारे नाम भी लिया करें आप, तो इस सही बार है। मैंने नाम के साथ सवाल रखे हैं। सही है। सबसे पहला ना जस्ट इब्राहिम 2 का सवाल है, आपकी एज क्या है? एज मेरी 20। और दूसरा उनका सवाल है आप शादी कब करेंगे? शादी बस अब जब लड़की मिल जाए कर लेंगे, जब लड़की मिल अच्छी जाए। लड़की हो। फिर भी कभी कुछ सोचा है कितने साल बाद करनी नहीं, है, अभी या कोई जल्दी कर प्लान नहीं लोगे? किया। हैं? अभी कोई प्लान नहीं है। तो फिर लड़की क्यों ढूंढ रहे हो? वैसे भी नेक लड़की हो,
घर वाले के शर्मा गया वेम्पायर ना। अफ़ान खान 09 का सवाल है, RX-8 से अपग्रेड कब? जब अल्लाह पैसा दे। जब अल्लाह पैसा दे। जब ज़्यादा वीडियोस देखे ना ये लोग हाँ, तो फिर अल्लाह पाक जल्दी देगा ना। हाँ। अब्बास अली का सवाल है, जैक क्यों रीवो क्यों नहीं? जैक क्यों, रीवो क्यों नहीं? यार न्यू चीज़ थी ना, अब ट्राई करनी थी। रीवो तो अब ये है ही यार, किसी के पास कुछ न्यू लाए ना, और मार्केट में आया जब। और न्यू चीज़ से आप सेटिस्फाई भी हो हाँ, मैं फुल्ली तरीके सेटिस्फाई से। हूँ भाई। अली मेमन का सवाल है, ड्रिफ्टिंग का शौक है, ऑटो शो में क्यों नहीं आते हैं? ऑटो शो में ड्रिफ्टिंग कब होती है? होती है। अच्छा, वो हाथ से ही होते हैं, हाँ, हाथ से ड्रिफ्टिंग कहाँ होता है। होती है? अच्छा, मैं ख़ुद भी, मुझसे भी ये सवाल अक्सर लोग पूछते हैं कि यार रेहान भाई आप ऑटो शो में ड्रिफ्टिंग क्यों नहीं करते? हाँ। ठीक है, तो मेरा उनको जवाब होता है, देखो मुझे कुछ प्रूफ करने के लिए तो नहीं है, ठीक है, और एक बात है, वहाँ पे एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लोग अब इतने एक होते हैं। नॉर्मल बंदे का एक्सीडेंट होगा ना रमीज़, तो उस पर इतनी ज़्यादा लाइमलाइट नहीं आएगी, लेकिन अगर वही एक्सीडेंट मुझसे हो गया, उसमें गलती भी मेरी नहीं हुई, कोई अपनी गलती से गाड़ी के सामने आ गया और गाड़ी से टकरा गया, उस चीज़ का बात का बटंगर बनाया जाएगा, एक कंट्रोवर्सी बनाई जाएगी और फिर डिफरेंट शख्सियात उसको अपने व्यूज़ के लिए इस्तेमाल करेंगी। हाँ, ऐसी है, फिर बदनामी होगी। अक्सर लोग ड्रिफ्टिंग वहाँ पे आके अपने अना का मसले के चक्कर में कर रहे होते हैं। हाँ। फिर एक और, कुछ ऑटो शोज में आग लगी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं बड़े अरसे से डिस्कस करना चाह रहा था। मैंने इसके बारे में बड़ा सोचा, डिफरेंट अपने दोस्तों से कंसल्ट किया। अब ऑटो शो में आग लगती है धमाके वाली गाड़ियों की, पता होगा आपको भी, कुछ हाँ। गाड़ियाँ जली। अब उसमें पता है क्या होता है रमीज़, के अना का मसला बना लेती हैं कुछ पार्टियाँ, 6 लोग खड़े होकर धमाके दे रहे हैं, हाँ। 6 के 6 एक साथ धमाके देना शुरू करेंगे। अब यहाँ पे कौन सबसे ज़्यादा देर तक धमाके देगा वो जीतेगा, ये इनके बीच में डिसाइडेड होता है। अच्छा। अब क्या होता है, 2-3 लोग रुक जाते हैं, अभी 3 दे रहे हैं धमाके, अब इधर पहले वाले की गाड़ी ठंडी हो गई, वो फिर देने लग जाएगा धमाके। अब ये लोग अपनी गाड़ियों को उस लिमिट तक ले जाते हैं कि इनकी एग्जॉस्ट पाइप लाल हो रहे होते हैं। तो मैं उस चीज़ को किसी तरीके का कंपटीशन नहीं बोलूँगा, क्योंकि वहाँ पे जज करने का तो कोई तरीका ही नहीं है। आप कैसे जज करोगे 6 गाड़ियाँ खड़ी होकर एक साथ धमाका दे रही हैं? तो ठीक है, तो वो लोग अना के मसले के चक्कर में अपनी गाड़ियाँ गवा बैठते हैं। तो मैं लोगों अपनी को गाड़ी का नुकसान कर अपना अपना नुकसान कर फ़ायदा? बैठते हैं यार, कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं ये मैसेज यहाँ पे बैठ के कन्वे करना चाहूँगा लोगों तक कि आप लोग ऑटो शो में जाते हो, आप लोग की इतनी मेहनत से और मोहब्बत से बनाई हुई गाड़ियाँ होती हैं, ऑटो शो को भी अगर हम साइड पे रख दें, ज़िंदगी में भी अपनी अना का मसला बनाना छोड़ दें। अना कहीं नहीं लेके जाएगी, अना से कुछ हासिल नहीं होगा, अना सिर्फ नुकसान करवा देती है, तो उस नुकसान से बचें। अली मेमन का एक और सवाल है, कोई ड्रिफ्टिंग के लिए कार बिल्ड क्यों नहीं की अभी तक? ड्रिफ्टिंग के लिए कार बिल्ड क्यों नहीं? कार ही बहुत है यार, टाइम नहीं है। हम लोग ब्लॉग बनाए या ये करें, उसमें एक चीज़ पार्ट गुम जाता है तो फिर वो लेके आओ, और अगर उसको बोल दो कि भाई यार आप ये ले आओ, तो वो आपको डबल पैसों में फिर बना के देगा बिल में। ये बड़े मसले हैं ना, तो इस वजह से कोई चूने भी लगे हैं मतलब? चूल्हे भी लगे ना, ये तो जाहिर है, जब ही तो तंग हो गया वो तो हो। मुझे आइडिया भी है। हाँ। हम्म, अच्छा खैर, अताउर रहमान का सवाल है, वाई डज ही मेक फेक कंटेंट ओनली क्लिक बेट? फेक कंटेंट यार, लोग देखना ही यही चाहते हैं। अब हम बनाएंगे नॉर्मल ब्लॉग तो फिर कौन देखेगा? सही बात है। उसमें एक ट्विस्ट होना चाहिए, हर चीज़ होनी चाहिए। और भाई मतलब ये फेक कंटेंट तो इसको फेक नहीं कहेंगे कंटेंट यार, ये है। एंटरटेनमेंट के लिए एक हाँ। चीज़ के अब पीछे ड्रामोज में मेहनत हो सारी रही है। चीज़ें होती हैं, पुलिस हायर करते हैं, उसके अंदर वो रोकते हैं, वो सारा सीन होता है, तो हम भी यही करते हैं भाई। हाँ, व्लॉग छोटे और में लोग करते हैं, लेकिन देख ही क्यों रहे हैं? लोग इसी वजह देखते से हैं ना। देख रहे हैं ना। जब लोग देखना ही, मतलब इसका सबसे इजी सवाल ये होगा कि लोग जो देखेंगे हम वो बनाएंगे। मैं अच्छा कंटेंट भी बना सकता हूँ, मतलब प्रॉपर एक हफ्ता लगा के एक वीडियो बंदा बनाए तो देखेगा ही नहीं कोई। इतने नॉर्मल जितने मेरे व्यूज़ आ रहे हैं ना, इतने भी नहीं आएंगे। एक वीडियो पे 2 लाख व्यूज़ आएंगे, मेरे आते हैं मिलियन आ जाते हैं। तो 2 लाख व्यूज़ एक हफ्ता में बनाऊँ, मेहनत करूँ, देखने वाले बनो ना भाई। इरफान जुनेजो को सपोर्ट करो, क्यों नहीं करते? सही उसके बात है, क्यों व्यूज़ नहीं आ रहे? जिस दिन उसके आ गए भाई, हम भी बनाएंगे। सही बात है। ऐसा है। वॉट एवर पीपल वॉन्ट टू सी वही दिखाया जाता है, बिल्कुल ऐसे ही है। फरजान अहमद का सवाल है, फिर फंस गए तुम, यूट्यूब इनकम क्या है? यूट्यूब इनकम तो बस अब सब बता दी ना नहीं यार। यार, वैसे मैं आपको बता मतलब देता हूँ, एक बधाई चीज़ दे बताता हूँ। यार। तकरीबन 1 लाख व्यूज़ पे, नहीं मिलियन व्यूज़ पे 40,000 रुपये मिलते हैं पाकिस्तानी। अच्छा, हाँ,
जितना अब हिसाब लगा लो आप, अब जितनी वीडियोस बनाओगे उसमें मिलेंगे। तो रफली कितनी वीडियोस डालते हो महीने की आप? मैं डाल देता हूँ बस, कभी ज़्यादा डाल देता हूँ, कभी कम डाल देता हूँ। वैसे ही मतलब है कि कभी 10 डाल देता हूँ, 15, 10 ऐसे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो वो 10 वीडियोस के पीछे मेहनत भी तो हफ्ते की, अगर लेट्स से तुम उसमें पैसे भी लगते हैं भाई, दो पेट्रोल वीडियो, लगता है अगर हमें इधर से उधर जाना है, हाँ, हर प्लस चीज़ फिर क्या होती नाम है। है, फॉलोइंग इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि सिक्योरिटी वाला भी तुमने हाँ, रखा हुआ है हर अपने चीज़ साथ। है ना। कराची में लाजमी है गार्ड, जी। हमने इसलिए ही तो रखा हुआ है यार, हमारे पास कैमरा है, ड्रोन है, फ़ोन है, हमें अपनी जान की कहाँ परवाह है। ये चीज़ें तो अभी इसके साथ हुई है, दोस्त के साथ आए हम, मेन रोड था प्रॉपर, बस ये था कि लाइटें गई हुई थी, बंद था लाइटें, तो आए, इसको रोका, बोलो भाई निकालो सब कुछ। 3 बैठे हुए थे एक बाइक पे ही है, तो फिर ये पीछे पीछे होने लगे, क्या हुआ करके। अब मैंने उसको बोला भाई बेवकूफ़ी है ये तो करना, सही बात है ये जो। करना मारेगा तेरे को, बोली। तो फिर पीछे पीछे जाते रहे, पीछे से 2 गाड़ियां आई तो इन्होंने छोड़ दिया, वरना 2 बंदे थे हट्टे कट्टे प्रॉपर ना, आपके जैसे होंगे प्रॉपर रुमाल रुमाल वाला तकीत वाला बना हट्टे दिया यार कट्टे। भाई को। तो वो अब कर रहे हैं तकीतियाँ, भाग गए। फिर वो 2 गाड़ियां आई तो आगे पीछे, फिर पुलिस वाले बराबर में थे, उनको बोला इन्होंने, वो देखे बाइक पे आके, तो ऐसा हुआ। अच्छा, अली अवान का सवाल है, आपने ये करियर बनाते हुए सबसे ज़्यादा किस प्रॉब्लम को फेस किया? किसने लिखा है इन्होंने, किस को कुछ और लिख दिया, खैर किस प्रॉब्लम को फेस किया क्या करते हुए? ये करियर बनाते हुए? करियर बनाते हुए किस प्रॉब्लम को फेस किया यार, बताई तो दी, वही तो बताइए शुरू से फिर प्रॉब्लम्स। फिर कोई और, एक और प्रॉब्लम कोई और याद कोई आ रही हो, प्रॉब्लम बताऊँ, जहन पे जोर मसला? डालने, भाई भाई खुश हो जाएंगे, एक और खुश हो प्रॉब्लम। जाओ भाई, क्या बताऊँ यार। करियर बनाते हुए ऐसा कोई ख़ास मसला तो नहीं है, क्या अच्छा बनाऊँ मसला तो बोलो। अच्छा चलो ठीक है। हसन का सवाल है यहाँ पे कि आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन था? फेवरेट यूट्यूबर है इंडिया से, पाकिस्तान से तो कोई भी नहीं है, इंडिया में है कौन? यार। वैसे इंडिया में मैं देखता था उसको, क्या नाम है उसका, अब उसने वीडियोस बनाना कम कर दिए हैं, नाम क्या है उसका यार, मैं भूल गया, पहले बहुत देखता था उसको। अबे यार आज जानी तुम एक बहुत मिनट भूल यार, रहे एक हो। मिनट एक मिनट, याद नहीं आ रहा ना। चलो इसको छोड़ो। यहाँ पे एक और भाई का हमारा सवाल है आपका, यही हसान हसान साहब का एक और सवाल है कि फेवरेट यूट्यूबर, एक्ट्रेस और एक्टर, 3 चीज़ें बेसिकली उन्होंने पूछी हुई है, मैं अलग अलग करके पूछ रहा था, अब आप जो जो एक्टर, याद आ रहा है। एक्टर एक्ट्रेस तो तुम डायरेक्ट ऐसे दस्ती बताओगे। आनिया आमिर और फाद मुस्तफ़ा है, सही है। और एक्ट्रेस के मामले में देखा नहीं है, मैं इतना देखता नहीं हूँ वैसे, एक ही ड्रामा देखा है वो मैंने, वो जो चल रहा था अच्छा इन ठीक दिनों हो का। गया। और क्या पूछा? बस यूट्यूबर पूछा था इन्होंने। यूट्यूबर तो इंडिया का यार, याद नहीं आ रहा मुझे। वैसे याद नहीं कैरी है। मनाटी लिख लो आप। अच्छा अच्छा, यहाँ पे एक और मुनीफ साहब का सवाल है कि कौन सी फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन है, या कहीं पे ट्रैवल करना चाह रहे हो तो वो कौन सी जगह है जहाँ मक्का, ख्वाहिश है? ख्वाहिश है बस, जा वहीं पे ही जाने का दिल है। वहीं। मतलब वहाँ से आ जाओ, अभी मैं अभी होकर आया हूँ, अच्छा माशाल्लाह। महीना भी नहीं हुआ, लेकिन वहीं पे जाने का दिल करता है। बाद में रील्स देखो ना, वहाँ का अलग बेशक माहौल है यार, बेशक मतलब यार, बंदा अल्लाह सीधा हो पाक जाता है। जल्दी लेके जाए आपको भी, मुझे भी। इंशाल्लाह, भाई को दुआओं में याद रखना कि भाई भी जल्दी इंशाल्लाह। जाए। अच्छा आखिरी सवाल है अहमद का कि क्या लिखा हुआ है भाई ने, बड़ी कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है। अहमद साहब का सवाल है यही कि आपकी कंप्लीट तमाम प्लेटफॉर्म से इनकम क्या है, और आपने कभी ये डकी वाला प्लेटफॉर्म प्रमोट करने का क्यों नहीं सोचा? कौन सा? पता नहीं बैटिंग कोई। बैटिंग हाँ यार, वो नहीं करनी ना, आराम है पहली बात तो। हाँ। चलो तुम्हारी इतनी कम एज है और तुम्हें ऑलरेडी ये चीज़ रियलाइज़ है कि हाँ, यार ये चीज़ नहीं करनी है हमने। ठीक हो गया। कंप्लीट, फिर इसने कंप्लीट कंप्लीट प्लेटफॉर्म की यूट्यूब इनकम, कंप्लीट पूछ सारी ली इसने इनकम। तमाम। अब यार, फंस गए फिर ये वो आज। टिकटॉक से तो होती ही नहीं है, इंस्टाग्राम से होती नहीं है, यूट्यूब ही है और टिकटॉक क्या है। लाइव करते हो वैसे? नहीं भाई, कभी सोचा नहीं टिकटॉक लाइव करने क्या का? है यार, मतलब मैं देखता हूँ, कभी कभी देखता हूँ, सामने आती है टिकटॉक पे, क्या चल रहा होता है, सारी बेहयाई हो रही होती है, और क्या होता है। वहाँ लड़कियाँ नाच रही हैं, वो उसको डेयर दे रहा है कि भाई तुम्हें ये करना है, वो कर रही हैं। यार क्या कर, आई एम ऐसे प्राउड क्या ऑफ यू करना है ऑन इनकम दिस का। के कुछ सर्टन चीज़ों को लेके तुम्हारी बहुत कम उम्र है, हम्म। तुम जानते बूझते हुए भी ये क्या क्या कर सकते हो कि करके तुम बाद में बोल दो यार मैं बच्चा था और हम्म। मेरे से हो गया, और तुम पैसे कमा के फ़ायदा साइड पे ही हो नहीं है जाओ। यार, हराम हराम काम करने बैठो तो लेकिन 10 काम। लेकिन तुम्हारे अंदर
मतलब ये चीज़ है ऑलरेडी अंदर मौजूद कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग. सो आई एम रियली प्राउड ऑफ यू ऑन दिस थैंक यू. थिंग. थैंक यू रमीश फॉर बीइंग हियर. आपने बहुत अच्छा बुलाया लगा उसका यार. बहुत शुक्रिया. बहुत अच्छा लगा तुमसे मिल के बात करके. मैं उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स को भी बहुत अच्छा लगा होगा. इन सबको बोल दो भाई का चैनल सब्सक्राइब कर लें. तो नया भाई चैनल है. रेहान भाई का चैनल सब्सक्राइब करो यार सारे. मतलब ये सेटअप इन्होंने जो बनाया ना वो एक यूनिक ही है. मतलब जज़ाकल्लाह यार. बंदा थैंक यू सोच सो नहीं वेरी सकता. मच यार. दिस वाज अ ड्रीम प्लेस. ऑलवेज वांटेड टू बिल्ड दिस प्लेस. तो फाइनली ये काम बेहतरीन. की मेरा भी हिसाब से देख के हो दिल गया. खुश हो गया. मतलब यार ये चीज़ें माशाल्लाह यार. बंदा मतलब सोचता था जी कि यार बिल्कुल. ये हो वो हो. हमने सब कर दिया. दिस लुक्स लाइक अ ड्रीम प्लेस हाँ. ऑनेस्टली ना. मतलब घर से जब कोई चल के आ रहा होता है ना, इमेजिन ही कोई कर सकता है एक्सपेक्ट नहीं कर बंदा. सकता कि कमरे के अंदर जाएगा तो हाँ. ऐसा होगा ना स्टूडियो. थैंक यू यार. माशाल्लाह. थैंक यू फॉर बीइंग हियर. व्यूअर्स मैं थैंक उम्मीद यू. करता हूँ आपको हमारी आज की पॉडकास्ट बहुत पसंद आई होगी. भाई को फॉलो नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना भाई को. इंस्टा फेसबुक यूट्यूब हर जगह पे फॉलो कर लेना फॉलो नहीं किया. मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में एक और अमेजिंग से गेस्ट के साथ. इसी हमारी हॉट सीट पे वो मौजूद होंगे. जब तक के लिए अपने भाई को दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.